बिहार में अंततः राज्यसभा के 5 सीटों के लिए सत्ताधारी जदयू, भाजपा और विपक्षी दल राजद ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। लेकिन राज्यसभा का यह चुनाव बिहार की राजनीति में बड़ा उथल पुथल भरा रहा है। राजद ने जहां अपने निवर्तमान राज्यसभा सदस्य और लालू प्रसाद यादव की बड़ी पुत्री डॉक्टर मीसा भारती के साथ ही साथ पूर्व विधायक फयाज अहमद को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं भाजपा ने अपने 2 निवर्तमान राज्यसभा सदस्यों में से जो दूसरे सदस्य गोपाल नारायण सिंह हैं, उनका टिकट काट दिया है। उनके जगह शंभू शरण पटेल पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। ऐसे में शंभू शरण पटेल के बारे में जानने की लोगों की इच्छा हो गई है। शंभू शरण पटेल जदयू में हुआ करते थे, श्याम रजक के काफी करीबी माने जाते थे। ऐसा माना जाता है कि श्याम रजक के साथ खटपट के बाद शंभू शरण पटेल, जो धानुक जाति से आते हैं, बड़े कद्दावर नेता के माध्यम से विगत 6-7 वर्ष पहले ही भाजपा में एंट्री कर पाए थे। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि इस नए राजनीतिज्ञ को कैसे भाजपा ने सीधे राज्यसभा भेज दिया। इसे उम्र के पैमाने पर सही माना जा रहा है कि भाजपा में उम्रदराज नेताओं की अब सक्रिय राजनीति से छुट्टी होते जा रही है। ऐसे में शंभू शरण पटेल, जो धानुक जाति से आते हैं, वो सबसे फिट बैठते हैं। अब बात कर लेते हैं जदयू की। जदयू के कोटे में एक सीट थी और आरसीपी सिंह, जो जदयू कोटे से केंद्र में मंत्री हैं, उनके बारे में यह माना जा रहा था कि वे राज्यसभा जाएंगे। पिछले कई दिनों से आरसीपी सिंह को लेकर तरह तरह की अटकलें थी और अंततः यह अटकल जो है वो सत्य साबित हुई और जदयू ने बड़ा उलटफेर करते हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह का टिकट काटकर झारखंड जदयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो, जो पूर्व विधायक रहे हैं, उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। खीरू महतो अब बिहार के जदयू कोटे से राज्यसभा जा रहे हैं। 5 सीटों की बात कर ली। अब हम आपको बताते हैं कि इसका क्या असर पड़ने वाला है। राजद की बात कर लें तो राजद में बगावत का सुर है। राजद के तरफ से जो दूसरी सीट थी, उस पर हिना साहब राज्यसभा जाना चाहती थी। जैसे ही फयाज अहमद के नाम की घोषणा हुई, सिवान में शहाबुद्दीन के समर्थकों ने लालू प्रसाद यादव का पुतला फूंक दिया। खुद हिना साहब जमकर बरसी और कहा कि साहब के मौत के बाद वो तमाम लोग उन्हें दरकिनार में करने में लगे हैं जो सामाजिक न्याय का नारा बुलंद करते थे। भाजपा में भी सब कुछ सामान्य ही चल रहा था, लेकिन जो दूसरे उम्मीदवार की घोषणा हुई शंभू शरण पटेल की, तो उनके नाम के घोषणा के साथ ही पार्टी में सुगबुगाहट शुरू हो गई। क्योंकि जो दूसरी सीट थी वो राजपूत बिरादरी के गोपाल नारायण सिंह इस सीट पर थे। गोपाल नारायण सिंह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और उनका नारायण मेडिकल कॉलेज है रोहतास में, भाजपा के गुड बुक में है। क्योंकि उम्र ज्यादा है, इसलिए यह पहले से तय था कि गोपाल नारायण सिंह की सीट किसी दूसरे को दी जाएगी। इसके लिए प्रेम रंजन पटेल का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन प्रेम रंजन पटेल पर भारी पड़ गए शंभू शरण पटेल। शंभू शरण पटेल के बारे में भाजपा के भी जो नेता हैं वो कम ही जानते हैं। शंभू शरण पटेल भाजपा में हैं और पार्टी के पदाधिकारी भी हैं। राजद की बात कर ले तो राजद में अब सब कुछ डैमेज कंट्रोल होने की बात कही जा रही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खुद फयाज अहमद के नामांकन में और मीसा भारती के नामांकन में बिहार विधानसभा पहुंचे, जो एक लंबे अरसे के बाद वहां पहुंचे थे। दूसरी तरफ जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनको लेकर भी जो कवायदे थी अब समाप्त हो गई है और जदयू ने खीरू महतो को अपना उम्मीदवार बना दिया है। अब आरसीपी सिंह क्या करेंगे? क्या आरसीपी सिंह इस्तीफा देंगे, जिनका कार्यकाल 6 जुलाई तक है और 6 जुलाई तक वो केंद्र में मंत्री बने रह सकते हैं। अब माना जा रहा है कि आरसीपी सिंह का पूरा भाग्य भविष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है। अगर भाजपा चाहे तो उन्हें यूपी से मौका दे सकती है, लेकिन फिलहाल गठबंधन धर्म को देखकर ऐसा होता नहीं दिख रहा है। राजद के तरफ से कई सारे बयान भी आ चुके हैं कि हिना साहब को आगे मौका दिया जाएगा। भाजपा ने सतीश चंद्र दुबे, देखिए सतीश चंद्र दुबे की चर्चा हम इसलिए नहीं कर रहे थे कि सतीश चंद्र दुबे राम जेठमलानी वाली सीट पर गए थे, जो जिसका कार्यकाल महज 3 वर्ष का बचा हुआ था। सतीश चंद्र दुबे ने कुर्बानी दी थी गठबंधन धर्म के चलते। उन्होंने अपनी लोकसभा सीट जो है
वो छोड़ दी थी जदयू के लिए। इस कारण से सतीश चंद्र दूबे को राज्यसभा भेजा गया और फिर उन्हें रिपीट किया गया है। ब्राह्मण में एक बड़ा चेहरा है और बिहार में जात की बात नहीं करने की दुहाई देने वाले राजनीतिक दल जब टिकट बंटवारे की बात आती है तो जातीय समीकरण को साधने में लगे रह जाते हैं। सतीश चंद्र दूबे इसमें एक बड़ी कड़ी है और सतीश चंद्र दूबे जो हैं वो ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं और उन्हें राज्यसभा में रिपीट कर लिया गया है। अब आगे देखना दिगर होगा कि जिन लोगों का टिकट कट गया या जिन लोगों को टिकट नहीं मिला उन्हें पार्टियां कहां एडजस्ट करेंगी। लेकिन बिहार से जो कुछ हुआ उसमें कई बड़े चेहरे जो हैं इस बार मुंह ताकते रह गए। ऐसा ही एक चेहरा रह गया शरद यादव का, जिनके पार्टी का विलय राजद में करवाया गया था इसी शर्त पर कि शरद यादव को मौका आने पर राज्यसभा भेजा जाएगा। लालू प्रसाद यादव से शरद यादव दिल्ली में मिले थे, लेकिन जब उन्हें लग गया कि जो दूसरी सीट है उन्हें नहीं मिलेगी तो वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने गए। तब तक देर हो गई थी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का चयन कर लिया था। राज्यसभा के 5 सीटों के बहाने बिहार की सियासत गरमाते गरमाते बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है और इसका नफा नुकसान किसको होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। इसके तुरंत बाद बिहार में विधान परिषद के विधायकों के कोटे की सीटें भरी जानी है। इसके लिए भी कई चेहरे कवायद में लगे हुए हैं। देखते रहिए बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। सबसे सटीक, सबसे प्रमाणिक, सबसे पहले हम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। हमारे कार्यक्रम अगर आपको पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे YouTube पे जाकर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने विचार जरूर दीजिए।